औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। चाइना और अमेरिका की मुखालफत अब खुलकर सामने आ गई है। आज जर्मनी ने चाइना को हट जाने का बिल भेज दिया और कहा कि आपकी वजह से हमारी सियाहत पर बहुत फ़र्क पड़ा है, सारे टूरिस्ट हमारे मुल्क में आना बंद करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत डाउन हो गई है। और इस सारी वजह के पीछे आपका वो कोरोना वायरस है, इसीलिए हम आपको ये बिल भेजते हैं और हमारे हर्जाना अदा किया जाए। जर्मनी की तरफ से बयान आने की देरी के साथ ही सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम भी चाइना से हर्जाना लेंगे और ऐसे लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। यानी कि खुले अल्फाज में जंग की धमकी दे दी है ट्रंप ने। दोस्तों, आप रोज़ टीवी पर कोरोना वायरस के मतलब न्यूज़ सुनते हैं। एक तो चीज़ आपने नोट की होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो पेशेंट दिखाए जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में दिखाए जा रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट हैं और हलाकतें इस वक्त अमेरिका में हो रही। ये सरासर झूठ है। ऐसा करने का असल मकसद ये है कि चाइना पर पाबंदियां लगवाई जाए और अमेरिका ने, जो कि पहले से ही चाइना के 1200 अरब डॉलर देने हैं, वो इस कर्जे को मार लेगा और कहेगा कि हम नहीं देंगे आपको। और साथ ही साथ ट्रंप ने ये भी बयान दिया कि कोरोना की वजह से जो हमारा तालिबान के साथ मायदा हुआ है वो भी ख़राब हो गया। अब आप खुद सोचें कि ऐसे मायदे का कोरोना से क्या ताल्लुक है। ये सारी गेम सिर्फ चाइना को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए की जा रही है। लेकिन चाइना अब पहले वाला चाइना नहीं रहा। चाइनीज़ एक मेहनती कौम थी, वो हमेशा से मेहनत करते आए हैं। कोई भी मसला हल हो वो चुप कर जाते थे कि यार कोई बात नहीं, होने दो, मसले होते हैं, वो चुप कर जाते थे, हार मान लेते। लेकिन अब नहीं चाइना ऐसा करता, क्योंकि चाइना का अब पूरी दुनिया की इकॉनमी में बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है। इसीलिए चाइना ने भी सबको आंखें दिखानी शुरू कर दी कि भाई आपसे जो होता है आप कर लो, हम कुछ भी नहीं आपका कहना मानने वाले। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमारे फौजी जो कि अफ़गानिस्तान में हैं उनको कोरोना हो गया, हम इनको वापस लेकर आएंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर खर्चा आएगा। और हमारी एयरलाइन जो बंद पड़ी है चाइना की वजह से, इस सब का ज़िम्मेदार चाइना है। अब होगा क्या, अमेरिका चाहेगा कि वो 1200 अरब डॉलर मार ले जो इसने चाइना के देने। इसके अलावा जो चाइना वालों का जो भी कारोबार अमेरिका में है वो जब्त कर लिया जाएगा और लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप वापस चाइना चल जाएं। इसके साथ साथ वो दूसरे यूरोपीय ममालिक को भी कहेगा कि जितनी चाइनीज़ प्रॉपर्टी या जितने भी कारोबार हैं आपके मुल्क में चाइना के लोगों हैं, वो सब आप लोग जब्त कर लें और चाइना के लोगों को अपने मुल्क से निकाल बाहर करें। और ये सारी गेम हो जाएगी फिर दो ग्रुपों में तकसीम। अब चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, पूरी दुनिया को वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन एक अकेला मुल्क भी पूरी दुनिया के साथ नहीं लड़ सकता। चाइना को बाकी ममालिक को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। रूस तो पहले ही अमेरिका का दुश्मन है, वो तो चाइना का साथ देगा। लेकिन इसके साथ ईरान को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान भी बखुशी चाइना के साथ मिलेंगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही अमेरिका के अगेंस्ट हैं। और फिर पाकिस्तान तो शुरू से चाइना का दोस्त है और पाकिस्तान तो हमेशा पहले चाइना की सुनेगा और चाइना के साथ देगा। और अफ़गान तालिबान है जो, उनका चाइना का साथ देने की दो वजूहत हैं। एक वजह तो पहले वो माइक पॉम्पियो जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके गया है कि हमारी और आपकी कोई जंग नहीं, हम आपके जो कैदी हैं वो छोड़ देंगे। और उनके जो दोस्त थे अफ़गान तालिबान के, उनको 16 अप्रैल को रिहा किया जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और दूसरी कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। दोस्तों, इस वक्त दोनों साइड से बयानबाजी बहुत तेज़ी से जा रही हैं। देखें ऊँट किस करवट बैठता है, हम तो बैठे देखेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने जो चाहा वो बेहतर होगा और चाइना अनकरीब सुपर पावर का ऐलान करेगा और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर करेगा और इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें।